बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब ज़रबत। हाय मददगार, हाय बाबा जान, आप रात ही से मौत की खबर दे रहे हैं। आपने फरमाया बेटी ये सुनानी नहीं है, अलबत्ता ये मौत की अलामात हैं जो कि एक दूसरे के बाद पेश आ रही हैं। फिर आपने दरवाज़ा खोला और बाहर रवाना हो गए। मैं अपने भाई हसन मुत्तबा के पास गई और इनसे कहा, बाबा ने आज रात से अपनी मौत की खबर दी है और इस वक्त वो रात की तारीकी में घर से बाहर गए हैं। आप अलैहिस्सलाम वालद के साथ जाएं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठे और मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको वापसी का हुक्म दिया। दुश्मन खुदा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम वारज का नजरिया रखता था। इसकी कतामा नामी औरत से इश्क व मोहब्बत चल रही थी। इस औरत का बाप, भाई और शौहर नहरवान में कत्ल हो चुके थे। इब्ने मुलजम ने इससे शादी करना चाही। इस औरत ने निकाह के तौर पर ये शर्त रखी कि वो अमीर अल मोमिनीन को कत्ल करे। इब्ने मुलजम ने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इस बेहया औरत ने कहा, मेरा हक़ मेहर ये है कि तुम मुझे 3000 दिनार दोगे और एक गुलाम और एक कनीज फराम करोगे, और सबसे बड़ी ये शर्त के अमीर अल मोमिनीन को कत्ल करोगे। अब्दुर्रहमान ने ये शेर पढ़े, अरब में कतामा के मेहर से ज्यादा महंगा मेहर आज तक मैंने नहीं देखा। 3000 दिनार, गुलाम और कनीज और तेज तरीन तलवार से अली अलैहिस्सलाम का कत्ल करना। इस सिलसिले की एक रवायत ये भी है कि 3 हारजियों में इज्तिमा हुआ और कहा, इस वक्त अली बिन अबी तालिब, माविया बिन अबी सुफियान और अमर बिन आस आलम इस्लाम में फसाद की बुनियाद है। अगर इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो पूरे इस्लाम में अमन और सुकून कायम हो जाएगा। अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं अली को कत्ल करूंगा। बर्क बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं अमर बिन आस को मिस्र पहुंचकर कत्ल करूंगा। तीसरे हारजी का नाम अंबरी था। इसने कहा, मैं शाम पहुंचकर माविया का काम तमाम करूंगा। फिर इन तीनों ने 19 माह रमज़ान की फजर का वक्त मुकर्रर किया। चुनाचा इस करारदाद के तहत बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए मिस्र गया, लेकिन अमर बिन आस नमाज फजर के लिए ना आया। इसने हारजा बिन तमीम को नमाज के लिए भेजा। जब वो मेहराब में खड़ा हुआ तो बर्क ने ये समझा कि ये अमर बिन आस है। इसने बढ़कर इस पर हमला किया और इसकी ज़रबत की वजह से हारजा की मौत वाक़या हो। अंबरी शाम गया और माविया के दरबार तक रसाई हासिल की और इससे दोस्ती कायम कर ली। वो रोज़ाना इसके पास जाता और इसे अशार सुनाता। जब 19 रमज़ान की फजर हुई और माविया नमाज के लिए आया तो इसने माविया पर हमला किया। हमला हता हुआ और तलवार माविया की सरेन पर लगी, जिसकी वजह से इसे कुछ जख्म आया, लेकिन बाद में इलाज मालजा से ठीक हो गया।